गुलाब का हमें हजारों में चेहरा गुलाब का। लवली स्टूडेंट, आप हंसते खेलते हुए आगे पढ़ते जा रहे हैं और लोग जहाँ दूसरी तरफ मुड़ करके अपने को आनंदित कर रहे हैं, हम लोग खुद अपने में आनंदित हो करके पढ़ाई की ओर मुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लवली स्टूडेंट, आप हमेशा खुश रहिए। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप खुश रह करके हमेशा पढ़िए। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलखिलाता सा मुस्कान चाहिए। बदलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से, बदलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। आपका जोश और जज्बा इस तरह से आगे बढ़ते जा, आपका उमंग भी आगे की तरफ बढ़े। मैं आपको अब पढ़ाई की तरफ मोड़ना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह फ्यूचर परफेक्ट के अंतिम पदान है। फ्यूचर टेंस के अंतिम पदान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कंटिन्यूअस दर्शाता है कि वह लगातार, क्या दर्शाता है? लगातार। लगातार। जहाँ कंटिन्यूअस का काम कैसे चल रहा है, कंटिन्यूअस से चल रहा है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, लगातार का बोध कराता है। पहचानने का नियम, कृष्ण कुमार आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपका हंसमुख चेहरा न जाने हमको कितना मुस्कुराना पड़ता है आपको देख करके। भगवान भी मालिक है। आप जरा सा आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। क्या है पहचानने का नियम? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि रहतों से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जाना जाता है। वेरी गुड। आपके द्वारा बताया गया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए कंटिन्यूअस है, रहा, चल रहा, दौड़ रहा, खेल रहा, पढ़ रहा। जैसे तुम हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है ना, और हम पढ़ा रहा। ये रहा कंटिन्यूअस दर्शाता है। ठीक है। एक अनुवाद आपके सामने। जैसे मैं राधा सोमवार से खेल रही होगी, मनीषा कुमारी। राधा कब से खेल रही होगी? सोमवार से। तो राधा लगा दिए। ठीक, राधा लगा दिए। इसमें कहता है कि एक नाम रहे तो विल हैव बीन लगाना है। क्या लगाना है? विल है। और क्रिया में कह रहा है कि क्रिया में तीसरा, ये क्रिया में चौथा रूप ING लगाना है। ठीक है। तो खेलना का क्या होता है राजनंदिनी जी? प्लेइंग। ठीक है। समय निश्चित है। कब से भाई? सोमवार से मन दे। कोई दिक्कत? बनाने का नियम, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, अब बाकी सभी के साथ क्या लगा देना है? विल हैव बीन का प्रयोग करना है। क्रिया का तीसरा, क्रिया में ING लगाना है। समय निश्चित रहे तो सीन्स लगाना है, और नहीं तो क्या करना है? फोर लगा देना है। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।
फिर देखिए पहले सब्जेक्ट लगेगा तब शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ध्यान दीजिए गौर से, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। और बिफोर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यही ना है। हाँ। कृष्ण कुमार खड़े हो, तुम बताओ आई के साथ शैल हैव बीन लगेगा या विल हैव बीन लगेगा? आई के साथ हाँ। हैव बीन, क्या क्यों? क्योंकि आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। कई नियम में है आई और वी के साथ शैल। हाँ शैल तो हैव बीन है तो हैव बीन लगा दीजिए, कुछ कोई बात बड़का बात नहीं है। ठीक है। राजनंदिनी कुमार पहला नंबर है, अनुवाद बताइए आप। राधा अंग्रेजी सीख रही होगी। राधा पहले क्या देना है? राधा। राधा देखिए सब्जेक्ट लग गया तो इसमें शैल है या विल है? विल है क्यों? क्या अदर वाला है? विल है बीन। ठीक है। कहिएगा आई भी के साथ सिर्फ लगेगा, आई भी है नहीं एक नाम है इसलिए विल है बीन लगेगा, कोई दिक्कत? अब देखिए सीखना का लर्न होता है, सीखना का क्या होगा? लर्न। तो लर्निंग दे दीजिए। अब क्या सीख रही है भाई? इंग्लिश दे दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए ममता हंस रही होगी। कृष्ण कुमार आगे की तरफ, ममता विल हैव बीन। अब हंसना का क्या? लाफिंग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथा, श्याम सुबह से खेल रहा होगा। श्याम लगा दिए, श्याम। ठीक है। श्याम विल क्या लगेगा? हैव लगेगा, बीन लगेगा। इसके बाद खेलना का प्लेइंग, कब से भाई? प्लेइंग देखो समय निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत? ख्याल रखिए कि वो निश्चित तभी होगा या 4 दिन, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन। और उसमें अगर संख्या का बोध हो तो आप 4 लगा दीजिएगा। क्या समझे? लगा देगा उसमें संख्या का बोध हो। 4 घंटा, 5 घंटा, 5 दिन, 10 दिन, 6 महीना, 10 साल, 20 साल। अगर संख्या का बोध हो तो आप उसमें 4 लगा दीजिएगा, दिमाग पचाइएगा नहीं। लेकिन अगर नाम का बोध हो, फलना तारीख से, फलना दिन से, सुबह से, शाम से, तो उसमें आप सिंस लगाइएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब वे लोग देखिए 4 दिनों से संख्या बोध हो रहा है, संख्या बोध हो रहा है, संख्या बोध नहीं है 4 दिनों से। ठीक से हाथ नीचे करो। 4 दिनों से संख्या बोध हो रहा है तो उसमें सिंस लगेगा। 4 सिंस लगेगा। 4 दिनों से 4 लगेगा। क्यों सिंस लगेगा? इसलिए 4 दिनों से फिक्स कहाँ से? 4 हमने बोले कि संख्या अगर रहेगा तो उसमें क्या लगा देना है? 4 लगाना। समझ में आ रहा है? समझ रही हो? संख्या कहीं रहे, 4 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, कुछ संख्या रहे उसमें 4 लगा देना है। कोई डाउट नहीं है? तो 4 दिन है इसमें 4 लगेगा। ध्यान दीजिए। दे क्या होगा? दे विल, बोलो। हैव बीन रीडिंग। अब क्या लगा देना है? 4 लगा देना है। इसे 4 लगा दो। अतः वो 4 दिनों से 4 डेज। कोई दिक्कत? यही 4 मेन चीज हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखिए अंत में मीरा सोमवार से, क्या इसमें संख्या दर्शाता है? अगर संख्या नहीं दर्शाए तो उसमें सिंस लगा देना, क्योंकि टेंस खत्म होने जा रहा है। उसमें हम पूछेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे। इसलिए आपको पूरा कंफर्म हो जाना चाहिए दिमाग में। हम उल्टा सीधा करके पूछेंगे। देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या बोलो, बनाओ। विल हैव बीन पढ़ने के लिए। हाँ तो रीडिंग आ रही है तो कमिंग। पहले मेन वर्ब को देखो, कमिंग आ रही है किस लिए? टू रीड, पढ़ने के लिए आ रही है।
और कब से भाई? सोमवार से। समय फिक्स है, सिंस मंडे मंडे। कोई दिक्कत से है? नहीं। ठीक है। अब एक अनुवाद आप लोग से पूछा, आप बताइए। मैं 2 दिनों से खेलता रहा हूँ, खेलता रहूँगा। मैं 2 दिनों से खेलता रहूंगा। आई शैल बी प्लेइंग सिंस तुम बताओ, ये गलत बताओ, तुम बोलो। मैं 2 दिनों से खेलता आ रहा हूँगा। I shall have been playing for 2 days. फॉर 2 days। वेरी गुड। तुम बताओ खरा। मैं मंडे से ट्यूसडे से खेलता आ रहा हूँगा। मैं ट्यूसडे से खेलता आ रहा हूँगा। I shall have been playing सिंस since ट्यूसडे। फिर से तुम बताना, फिर बताओ। मैं सुबह से दौड़ता आ रहा हूँगा। I shall have been running since morning. मॉर्निंग। ठीक, सुबह से सही है। तुम फिर से बताओ। तुम बचपन से पढ़ता रहा होगा। तुम बचपन से पढ़ता रहा होगा। You will have been reading since childhood. वेरी गुड। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।